गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक और लाइव पे, जैसा कि मैंने पोस्ट में डाला था कि हम लोग आज लाइव होंगे आपके अपने पेज पे और कुछ और बातचीत करेंगे एमएलएम से रिलेटेड। क्योंकि किसी भी फील्ड में जितना सीखा जाए उतना कम है और कोई अंत नहीं है सीखने का किसी भी फील्ड के अंदर। मैं पर्टिकुलर एमएलएम की बात करूं या किसी और इंडस्ट्री की बात करूं तो सभी इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रो कर रहे हैं या जो ग्रो करना चाहते हैं उनको लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, तभी चीज़ें सिस्टम में हो पाती हैं सर। तो आज मैं आपके साथ बात शेयर करूं तो काफ़ी लोग अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करते हैं कि उनके साथ लोग एमएलएम के अंदर कनेक्ट नहीं होते या फिर ज्वाइन नहीं होना चाहते। कंपनी कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, मैं भी सिंपल सी बात सिर्फ एमएलएम को लेके कर रहा हूँ कि एमएलएम में किसी व्यक्ति को कोई मना क्यों करता है या किसी को वो उसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं होना चाहता। और ये बहुत जेन्युइन सा फैक्ट है, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप कलकत्ता में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे राजस्थान में हो, आप किसी भी सिटी से किसी भी स्टेट के अंदर हो, इवन आप इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया से बाहर हो सकता है आपकी कंट्री भी चेंज हो, बट आप इस बात को जान के हैरान रह जाएंगे कि जो ये इस तरह की जो मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सेम सभी जगह पे एक तरीके से काम करती है और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सिस्टम है, इसकी जो चीज़ें हैं वो सब सेम है। आपका रंग रूप कोई भी हो, आपकी भाषा कोई भी हो, आपका देश कोई भी हो, आपका सिटी शहर कोई भी हो, बट वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं। अगर यहाँ पे कोई इंडिया के अंदर कोई या दिल्ली के अंदर कोई व्यक्ति एमएलएम को ज्वाइन करने के लिए मना करता है तो वैसी वजह किसी बॉम्बे वाले के पास भी होती है, वो भी मना करता है। बट जो प्रेजेंटर है, जो उसके सामने एमएलएम को प्रेजेंट कर रहा है, उसको क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला क्यों मना कर रहा है। आपका जो प्रॉस्पेक्ट है या आपकी टीम का जो प्रॉस्पेक्ट है वो एमएलएम को ज्वाइन करने से क्यों मना कर रहा है। वो आपके बिजनेस को मना करने से ज्वाइन करने से क्यों मना कर रहा है, जबकि आपको पता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि इसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, उनकी हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। बट फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी वो व्यक्ति या और भी लोग मना क्यों कर रहे हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है, आपने सीखने की कोशिश करी है? नहीं। जिन लोगों ने नहीं करी उन लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे 10 लोगों ने मना कर दिया और ये इंडस्ट्री ख़राब है, ये ऐसे काम नहीं करती। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ख़राब है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे हर रोज़ हज़ारों लोग आ रहे हैं और हज़ारों लोग जा रहे हैं। इसके अलावा एक सच और भी है कि यहाँ पे लाखों लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो 20, 30, 50 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। क्या और कोई इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी वाले लोग बहुत सारे एक साथ काम करते हों? आपने ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री देखी होंगी, बहुत सारी कंपनी देखी होंगी, आपने देखा होगा वहाँ पे जो 10 लाख 5 लाख का पैकेज वाला आदमी होता है वो वहाँ पे 1 या 2 होते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पे 1 लाख रुपए की तनख्वाह वाला, 50,000 की तनख्वाह वाला आदमी जो होते हैं वो 1 या 2 होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहाँ पे आपको 15 से 30 हज़ार रुपये के बीच में वाले मिलेंगे। हजारों लोग, इवन मैं आपको कहूँ कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो 20 हज़ार रुपये से नीचे की इनकम वाली है।
आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप सामने वाले के पास प्रेज़ेंट करते हैं। उसके बाद में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात जाननी वो ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को क्यों एमएलएम जॉइन करनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए पहले। और आप पता कैसे करेंगे? ये पता करने के लिए आपको उनसे बातचीत करनी होगी। जब तक आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, आप उनका रीज़न नहीं जान पाएँगे। क्योंकि हो सकता है कि आपका इस इंडस्ट्री को जॉइन करने का रीज़न, इस जॉइन करने का कारण कुछ और हो सकता है, आपकी पास कुछ और वजह हो सकती है। बट क्या ये ज़रूरी है कि जो वजह आपके पास हो इस इंडस्ट्री को जॉइन करने की, वो वजह ही उनके पास हो? बट हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग जिस कारण से जॉइन हुए हैं, हम वही कारण रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, व्यक्ति बदलता रहता है बट हमारा कारण बताने का तरीका नहीं बदलता, हमारा प्रेज़ेंट करने का तरीका वो बदलता ही नहीं है। हर व्यक्ति के लिए वो हम सेम रखते हैं। अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर कारण से मैंने यहाँ पे जॉइन किया, मैंने जॉइन किया, मान लो कि मुझे यहाँ पे फ्रीडम चाहिए टाइम का। अब मैं सामने वाले को वही प्लान बताए जा रहा हूँ, वही प्लान की खासियत बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री की ये खासियत बताता रहा हूँ कि वो यहाँ पे आप फ्री टाइम बहुत सारा मिल सकता है आपको। और उसमें से फिर आपकी रेशो आती है, कभी 10 में से एक आ रहा है, कभी 20 में से एक आ रहा है, 50 में से एक आ रहा है, हो सकता है कि 100 में से किसी को 2-4 बंदे आ रहे हों। क्योंकि हो सकता है जो आप पाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हो, वो ऑलरेडी उस आदमी के पास हो। आप बड़ी कार का सपना उसे दिखाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ऑलरेडी उसके पास बड़ी कार हो। कितने परसेंट चांस है कि आप ऑलरेडी मर्सिडीज़ वाले बंदे को इस इंडस्ट्री की पावर बताएंगे कि यहाँ से मर्सिडीज़ अचीव करी जा सकती है, यहाँ से मर्सिडीज़ को भी लिया जा सकता है। कितने परसेंट चांस हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा या इसके बारे में बहुत खुश होगा जान के। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको प्लान प्रेज़ेंट कर रहे हो उसको किस लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्या ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी वजह है जो यहाँ पे आके अपनी उस चीज़ को पूरी कर सकता है। हो सकता है कि उसको बहुत सारा पैसा कमाना, हो सकता है कि उसको टाइम का फ्रीडम चाहिए, हो सकता है कि उसको लोगों की मदद करना अच्छा लगता हो सकता है लोगों को सिखाना अच्छा लगता हो सकता है कि उसको स्टेज पे बोलना अच्छा लगता हो सकता है उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स हों और वो लोगों के सामने बोलना पसंद करता हो सकता है उसको लग्ज़री लाइफ पसंद हो सकता है कि उसको अपने घर में बैठकर काम करना पसंद हो सकता है कि उसको इनकम आती रहे बट वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने माँ के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है। वजह लोगों की सबकी अलग होती हैं, कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये हो सकता है कि 10 लोग कुछ और चाहते हैं, 10 लोग कुछ और चाहते हैं, बट हर व्यक्ति एक ही चीज़ नहीं चाहता। और आप और हम गलती ये करते हैं कि हम जिस वजह से इस इंडस्ट्री के आए हैं, जिस वजह से इस इंडस्ट्री को हमने ज्वाइन किया है, वही सेम विज़न, वही उसी चश्मे से उसको इस इंडस्ट्री को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें लोगों से जानना चाहिए कि उनकी नीड क्या है, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है और इस इंडस्ट्री से क्या चीज़ वो यहाँ से पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबकी अपनी अलग नीड होती है, सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। यहाँ पे सबकी अपनी चॉइस अलग है, सबकी पसंद अलग है। हो सकता है कि मुझे चावल खाना पसंद हो, आपको ना हो, या सबको ना हो। हम उसको बार बार चावल की खासियत बताएंगे, चावल के बारे में अच्छा बताएंगे, या चावल को कुछ और चीज़ बताएंगे, तो कितने परसेंट चांस हैं कि आप उस चावल को खा लोगे। तो ऐसे ही काम के लिए भी ये चीज़ काम करती है, चाहे आपकी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में कितने ही बड़े फ़ायदे क्यों ना हो, कितनी सारी चीज़ें ना हो, बट ये आपका डिसीज़न है। जब तक उस व्यक्ति का डिसीज़न नहीं आता जो उसको आप प्लान प्रेज़ेंट करने जा रहे हो, जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, उसका डिसीज़न वो नहीं बताता कि वो क्यों आएगा, या क्या उसके पास चीज़ें कमी हैं,
जब तक वो आपका ही डिसीजन रहेगा। और आपके डिसीजन के लिए एक चीज़ बता दूं आपको, सामने वाला हमेशा एक बहुत सिक्योर मोड में बैठा रहता है कि अगर आप अपना डिसीजन उस पर थोपने की कोशिश करोगे तो वो कभी ज़िंदगी में भी आपके साथ नहीं आएगा और आपकी बात को नहीं माने। हो सकता है कि आपके सामने बहुत एक्साइटमेंट दिखाए, बहुत खुश होकर दिखाए, बहुत अच्छा होकर दिखाए कि नहीं, आप जो चीज़ बता रहे हो, जो आप प्लान बता रहे हो, जो इंडस्ट्री आप बता रहे हो, ये बहुत अच्छी है, बहुत काम की है, बट अगले दिन हो सकता है कि आपके फ़ोन पिक ना हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ऐसा किसी लोगों के साथ हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति को प्लान बताया, किसी अपने जानकार प्रॉस्पेक्ट को प्लान बताया, बट वो वहाँ पे एग्री थे, आपको लग रहा था कि 100% ये आपके साथ आएंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे, काम शुरू करेंगे, बट अगले दिन से आपका फ़ोन पिक नहीं हुआ और वो आपको आज तक मिले भी नहीं, या मिले हैं तो आज तक आपको बहाने दे रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी कारण से होता है कि आपने उनको जो वजह दिखाई थी, वो वजह आपकी दिखाई हुई थी, वो वजह ज्वाइन करने की आपकी थी, वो उनकी नहीं थी, उनकी वजह कुछ और थी, वो हमने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। आई होप को आपको चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी, और इन चीज़ों को सामने वाले से, प्रॉस्पेक्ट से, आपके जानकार से बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है, समझा जा सकता है, बट ज़रूरत है तो उनसे बात करने की और सही तरीके से बात करने की। इंडस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों से रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, इन स्किल्स को आप सीखने की कोशिश कीजिए। इस इंडस्ट्री में नहीं, आपके जीवन में कभी काम आएगी। और उसके बाद इस बिज़नेस में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आप बिज़नेस को कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल रहा है और लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, लोग आपको सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, और फिर एक नए लाइव में और एक नए बातचीत के सामने आपके सामने लेके आएंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।